आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 की विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 9 ग के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया है और यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने उदाहरण दिए गए हैं, 4 उदाहरण दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किन्हीं दो का समास विग्रह करना है तथा समास का नाम लिखना है, जिसके लिए यहाँ आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी इस प्रश्न से 2 नंबर मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट समास यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वंद्व समास। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो समास का अर्थ क्या है, समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त। समास शब्द का अर्थ क्या है, संक्षिप्त करने की रचना विधि। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त करने की रचना विधि, अर्थात संक्षिप्त। यानी यहां पर आप देख सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं द्वंद्व समास। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे। तो चलिए द्वंद्व समास क्या है पहले आप जान लें कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। इन दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है, जैसे हाथ पैर। हाथ पैर क्या है, द्वंद्व समास है, और जब इसका विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाथ और पैर। विग्रह क्या हो जाएगा, हाथ और पैर हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा जाता है समास का नाम लिखिए, तो समास क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाथ पैर, लिखा हुआ है। यहां पर पहला पद है हाथ और दूसरा पद क्या है, पैर। पहला पद है हाथ और दूसरा पद है पैर, और दोनों पदों की प्रधानता है, यानी दोनों का समान महत्व है। और यहां पर आप देख सकते हैं जब समास हुआ है तो इसमें और शब्द का लोप हो गया है, यानी और गायब हो गया है। तो इसमें कौन सा समास है, हाथ पैर में द्वंद्व समास है। जब इसका विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा, हाथ और पैर हो जाएगा, और समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपके लिए उदाहरण लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से आपकी परीक्षा में आएंगे, इससे बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये उदाहरण आप जरूर देख लें। तो यहां पर आप देख सकते हैं समस्त पद। समस्त पद यानी ये समास लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है, क्योंकि परीक्षा में समस्त पद दिए होंगे, आपको विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सभी जो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। माता पिता लिखा हुआ है, माता पिता, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, माता और पिता। क्या हो जाएगा विग्रह, माता और पिता, इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों पद समान हैं, यानी दोनों पद प्रधान हैं। तो इस तरीके से आप जब उदाहरण पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा और इसी तरीके से समास का नाम भी लिख दीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाप पुण्य। पाप पुण्य का विग्रह क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। पाप और
पुण्य। इसमें कौन सा समास है? इसमें भी यही समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर नारी। नर नारी का विग्रह क्या हो जाएगा? नर और नारी। नर और नारी। मैंने आपको परिभाषा से ही स्पष्ट कर दिया है कि इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। यानी जब ये विग्रह है, जब ये समास होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? यहां पर जो और लिखा है ये लोप हो जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिया जाएगा नर नारी। और जब विग्रह होगा तब क्या हो जाएगा? नर और नारी। इसमें द्वंद्व समास है, आप ध्यान दीजिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अगला है दिन रात। तो दिन रात का विग्रह क्या हो जाएगा? दिन और रात। दिन और रात। तो यहां पर कौन सा समास है? दिन और रात में द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। अगला है देश विदेश। देश विदेश का विग्रह क्या हो जाएगा? देश और विदेश। क्या हो जाएगा? देश और विदेश हो जाएगा। और इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और अगला है गांव शहर। गांव शहर, इसमें विग्रह क्या हो जाएगा? गांव और शहर। गांव शहर का विग्रह क्या हो जाएगा? गांव और शहर। तो इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है जल थल। तो जल थल का विग्रह क्या हो जाएगा? जल और थल। जल थल का विग्रह क्या हो जाएगा? जल और थल हो जाएगा। इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अगला है अपना पराया। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अपना और पराया। अपना और पराया, इसमें भी द्वंद्व समास है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है उत्तर दक्षिण। तो क्या हो जाएगा विग्रह? उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। इसमें भी द्वंद्व समास है। पिता पुत्र लिखा हुआ है, पिता पुत्र। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पिता और पुत्र। क्या हो जाएगा? पिता और पुत्र। आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर अगला है यश अपयश। यश अपयश का विग्रह क्या हो जाएगा? यश और अपयश। यश और अपयश हो जाएगा। और समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है अन्न जल। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अन्न और जल। क्या हो जाएगा? अन्न और जल हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। अगला उदाहरण है हार जीत। तो हार जीत का विग्रह क्या हो जाएगा? हार और जीत। हार और जीत हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है। हार भी प्रधान है और जीत भी प्रधान है, यानी दोनों पदों की समानता एक जैसी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की विशेषता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हानि लाभ। ये आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में, इसलिए आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। हानि लाभ का विग्रह क्या हो जाएगा? हानि और लाभ। हानि और लाभ हो जाएगा। समास कौन सा है? हानि लाभ में द्वंद्व समास है। अगला है शुभ अशुभ। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ। तो यहां पर भी द्वंद्व समास है। और अगला है नदी नाले। तो नदी और नाले, विग्रह क्या हो जाएगा? नदी और नाले हो जाएगा। समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आचार विचार। तो आचार विचार का विग्रह क्या हो जाएगा? आचार और विचार। क्या हो जाएगा? आचार और विचार हो जाएगा। समास इसमें द्वंद्व समास है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण हो जाएगा। यहां पर द्वंद्व समास है। अगला है राम कृष्ण। तो क्या हो जाएगा विग्रह? राम और कृष्ण।
राम और कृष्ण द्वंद्व समास है। अगला है उत्थान पतन, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? उत्थान और पतन, उत्थान और पतन हो जाएगा, इसमें भी द्वंद्व समास है। अगला है सोना चांदी, तो सोना और चांदी, विग्रह क्या हो जाएगा? सोना और चांदी, इसमें भी द्वंद्व समास है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, राजा रानी एक में ही लिखा है, सब में तो योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर योजक चिन्ह नहीं जुड़ा है, तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। राजा और रानी, विग्रह क्या हो जाएगा? राजा और रानी, क्या हो जाएगा? राजा और रानी। समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जन्म मरण, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? जन्म और मरण, जन्म और मरण हो जाएगा, इसमें भी द्वंद्व समास है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है खरा खोटा, तो इसका विग्रह हो जाएगा खरा और खोटा, खरा और खोटा हो जाएगा, इसमें भी द्वंद्व समास है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुख दुख, तो सुख दुख का विग्रह क्या हो जाएगा? सुख और दुख, सुख और दुख हो जाएगा, और इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है द्वंद्व समास किसे कहते हैं और द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। और द्वंद्व समास की परिभाषा एक बार मैं पुनः आपको बता दूं। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, इन दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है, जैसे हाथ पैर। हाथ पैर में किस शब्द का लोप है? और शब्द का लोप है, यानी जब विग्रह करेंगे तब क्या हो जाएगा? और आ जाएगा, और जब यह समस्त पद में रहेगा तब और शब्द का लोप हो जाएगा। और मैंने आपको बिल्कुल आसान उदाहरण बताए हैं द्वंद्व समास के। ये उदाहरण आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आपकी जल्द से जल्द स्कीम आने वाली है बोर्ड परीक्षा की कि किस दिन कौन सा पेपर होगा। संभवतः आपकी परीक्षा मार्च से अप्रैल के मध्य ही हो जाएगी, इसलिए आप ये मानकर चलिए कि अब आपको लगन से 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।